सर जो है काफ़ी मजे हुए एक्टर हैं और लगभग 500 से ज़्यादा फिल्में किए हैं। तो आप सभी फिल्मों में उनको देखेंगे कि उसमें मतलब एक विलेन का रोल करते हैं। लेकिन जब से धीरू सर ने उनको मतलब समझा है और धीरू सर को लोगों ने समझा है, तो संजय सर को लगातार 3-4 फिल्मों में उन्होंने एज ए अभिनेता मतलब प्रस्तुत किया है लोगों के सामने। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि विलन की छवि को छोड़ के वो अब अभिनेता की छवि में एक तरीके से आ चुके हैं, मतलब हीरो की छवि में आए। जी, ये नया रूप है उनका। जो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे डायरेक्टर बहुत कम होते हैं जो कि किसी की छवि चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भोजपुरी में ही नहीं, हिंदी फिल्मों में भी देखा जाए तो कुछ मोहर से लग जाते हैं ना कि ये विलन्स हैं, ये ऐसे हैं, तो ऐसे करके नहीं है। चूँकि धीरू सर जो आप पहले भी जानते हैं, जो धीरू यादव जी हैं, ये बिल्कुल क्रिएटिव टाइप की फिल्में बनाते हैं। एक ऐसे इस तरीके की फिल्म बनाते हैं जिससे लोगों को एक एक्टर क्या कर रहा है उसे नहीं मतलब लगता है कि इसमें जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या कमाल चीज़ें प्रस्तुत की है, किस तरह की खूबसूरती लाई है। उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभिनय का नहीं होता है कि डायरेक्टर अपनी क्रिएटिविटी उस फिल्म में प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसमें चाहे किसी को भी फिट करें। तो डायरेक्टर साहब ने ये काम करके दिखाया है कि अभी जो विलेन होता है वो एक अभिनेता भी हो सकता है और एक अभिनेता विलेन भी हो सकता है। क्योंकि कलाकार तो कलाकार होता है, उसको जिस रोल में आप फिट करना चाहें अच्छा फिट होगा। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टर के ऊपर होती हैं कि डायरेक्टर किसी को कैसे फिट कर रहे हैं। और बात करें जो फिट होने की, तो आप जो है किस किस रोल में फिट होते हैं, इसमें किस रोल में नजर आएंगे? देखिए इसमें संभावना पुनः फिर डॉक्टर का हो सकता है, क्योंकि लगातार मुझे कई फिल्मों में डॉक्टर का रोल मिला है। तो यही संभावना हो रही है कि इस फिल्म में भी मैं डॉक्टर के रोल में ही आप लोगों के पर्दे पे नजर आऊँगा सर। तो डॉक्टर बन के कितना रिस्पांस आपको मिलता है, कितने डॉक्टर लोग से आपका तालमेल बढ़ जाता है? भाई साहब वो इतने मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस समय डॉक्टरी लाइन में हैं, इतना मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई साहब तुम कहाँ से हम लोग का पैसा बंद कर दोगे। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन किए जब देखा मेरा रोल, तो भाई तुमने तो मेरा मतलब डिस्पेंसरी बंद कर देना है। कि नहीं भाई, ये रियल नहीं हूँ, मैं रील में हूँ। रियल में मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और दूसरा कुछ भी हूँ, है ना। सर आपको बात करें जो धीरू जी के बारे में क्या कहना चाहिए? एज डायरेक्टर, हमारे तो प्यारो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हम लोग की जो फर्म है, हम लोग पार्टनर हैं, मैं और धीरू जी। तो बहुत ही अच्छे पार्टनर भी साबित हुए हैं। वो हम लोग काफ़ी टाइम पहले से ही काम करते आए हैं साथ में। और अभी हम लोग की ये तीसरी फिल्म है प्यारो मीडिया की। तो स्क्रिप्ट भी बहुत बढ़िया है और एक्टर भी सब बहुत बढ़िया है और उम्मीद है कि एकदम पहले से भी बेहतर और अच्छी फिल्म ये और बनेगी। इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर जी हाँ बहुत अच्छे हैं, ये भी नए हैं थोड़े, हम लोग के लिए काम पहली बार इनके साथ हो रहा है। तो अभी देखते हैं, ये भी रिकमेंडेड है काफ़ी और काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में है। तो देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। कैलाश जी आपसे बात करें जो है एकदम पूरा नेता वाला लुक लग रहे हैं। रियल लाइफ में आप नेताजी हैं ही, समाज सेवक भी हैं और फिल्मों में गीत लिखते हैं। तो क्या कभी ऐसे कलाकार भी नजर आए क्या? अब वो धीरू जी के ऊपर निर्भर है। वो मेरे अंदर भी जो कलाकार है उसको उभार देते हैं और ये क्षमता उनके अंदर है। और मैंने एक छोटा सा रोल वीरवधू में किया था। तो आगे भी अगर ऐसी कोई संभावना बनेगी तो रोल प्ले कर सकता हूँ। अब तक कितने गाने लिख चुके हैं? अभी तक मैंने कुल 5-6 गाने लिखे हैं और ये मेरा सौभाग्य रहा कि 3 फिल्मों में लगातार शुरुआत भजन से हो रही और भजन मैंने लिखा है। अब भाग्य चक्र जिस फिल्म का आज शुरुआत तो हुई है भव्य मुहूर्त करके, क्या कहना चाहें भाग्य चक्र फिल्म के? भाग्य चक्र चूँकि गानों के लिखने के लिए स्क्रिप्ट दी जाती है, तो स्क्रिप्ट मैंने पूरी पढ़ी है और बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है और कहानी में बहुत सस्पेंस है और अच्छी कहानी है। लोगों तक ये जाएगी और दिलो दिमाग तक उतरेगी। इसमें मैंने जो भजन लिखा है वो भजन बहुत अच्छा होने वाला है और म्यूजिक उसकी कमाल की बन गई तो ये भजन बहुत चलेगा। मेरा विश्वास है कि ये बहुत अच्छा लिखा गया, पूरे मन से लिखा है इसको। इस फिल्म में आपके कितने गाने आने वाले हैं? इस फिल्म में करीब 2 गाने तो फाइनल हो गए हैं। अभी फिर देखते हैं आगे, इसीलिए हमको बुलाया भी गया है। अगर कोई स्कोप बनता है उसका तो एक आध गाने
जुड़ जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी भी है, तो ऐसे में कोई भजन आप सुना दें कि गाना अगर लिखते हैं तो गाते भी अच्छे होंगे ही, तो लाइन सुनना चाहेंगे हम लोग। अभी इसके पहले वाले फिल्म मकान में एक गाना मैंने लिखा था। नहीं, जो रिलीज नहीं हुआ है हाँ। वो मत सुनाइए, जो रिलीज हो गया होगा या जिसे हमेशा जो गाते होंगे, तो जब आएगी तब गाना सुना जाएगा। जी, गाना तो हम बहुत नहीं गाते। और चलिए अगले जब अगली बार आप इंटरव्यू कोई भजन सुना दिए, इतना भजन तो कोई सुने ही होंगे, कोई पारंपरिक बात। मैं एक देशभक्ति पर गीत लिखा हूँ, वो मैं सुना देता हूँ। मेरे देश के शहीदों तुमको मेरा नमन है, मेरे देश के शहीदों तुमको मेरा नमन है, तेरी शहादतों के दम पे आजाद ये चमन है, तेरी शहादतों के दम पे आजाद ये चमन है, तेरी हड्डियां हैं चंदन, तेरा लहू ही गंगा जल है, तेरा लहू ही गंगा जल है, तेरी हड्डियां हैं चंदन, तेरे चरणों में देशवासी करते हैं बंधन, तेरे चरणों में देशवासी करते हैं बंधन। अब अगली लाइन में बोल रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सर। प्रिपेयर नहीं थे, नहीं बहुत था। बढ़िया।